हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ग्यासुद्दीन। आज मैं आप लोगों को सर्वाइकल पेन के बारे में बताऊंगा। सर्वाइकल पेन क्या है, सर्वाइकल पेन कैसे होता है और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, इन दिनों कई ऐसी बीमारियां हैं जो कुछ साल पहले तक किसी बीमारी की श्रेणी में गिनी नहीं जाती थी, जो अब बड़ी तकलीफ बनकर खड़ी हो रही है। जी हाँ, ज्वाइंट पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन जैसी शारीरिक समस्याएं ऐसी दर्दनाक होती है जिसे देखने वाला समझ नहीं पाता और झेलने वाला इसके दर्द को बयां नहीं कर पाता। ये समस्या आम तो है, पर सिर्फ उनके लिए जिनसे अब तक इसका पाला नहीं पड़ा, पर जो इस दर्द के साथ जीते हैं उनके लिए हर एक पल काटना भारी हो जाता है। तो आइए आज हम इन्हीं बीमारियों के बारे में जानते हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक है सर्वाइकल पेन। यह समस्या हड्डियों से जुड़ी है, जिसके होने पर कंधों, गर्दन आदि में गंभीर दर्द होता है, जिसे हम सर्वाइकल का दर्द कहते हैं। यह समस्या किसी को भी हो सकती है। आज के दौर में अनियमित दिनचर्या के कारण लगभग हर 3 व्यक्ति को सर्वाइकल की परेशानी सहनी पड़ती है। घंटों बैठे रहना, खराब मुद्रा, झुककर बैठना आदि कई अन्य गलत आदतों की वजह से इस परेशानी का सामना बड़ी तादाद में लोगों को करना पड़ता है। पर हम अपनी आदतों या इससे बचने के उपाय नहीं मालूम हो, तो इसीलिए हम सभी को सर्वाइकल दर्द की वजह, लक्षण और इसका आसान तरीका जानना जरूरी है। सर्वाइकल पेन के कारण क्या है? गलत पोजीशन में सोने से आपको सर्वाइकल पेन होने लगता है। ज्यादातर लोगों को भारी वजन को सिर पर उठाने से सर्वाइकल पेन होता है। गर्दन को बहुत देर तक झुकाए रखने से भी सर्वाइकल पेन होता है। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में भी बैठने से सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है। ऊंचे और बड़े तकिए का प्रयोग करने से सर्वाइकल पेन होता है। भारी वजन का हेलमेट लगाकर बाइक चलाने से भी सर्वाइकल पेन होता है। गलत उठने, बैठने और सोने के तरीकों के कारण भी सर्वाइकल पेन होता है। सर्वाइकल पेन के लक्षण: सिर का दर्द, गर्दन को हिलाने पर गर्दन में से हड्डियों के तिड़कने के जैसे आवाज आना, हाथ, बाजू और उंगलियों में कमजोरी महसूस होना या उनका शून्य हो जाना, व्यक्ति को हाथ और पैरों में कमजोरी के कारण चलने में समस्या होना और अपना संतुलन खो देना, गर्दन और कंधों पर अकड़न होना, ये सब सर्वाइकल पेन के लक्षण हैं। आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गर्दन में दर्द के घरेलू उपाय: सही ढंग से सोएं। अक्सर मुलायम गद्दे और तकिए पर हम सोना पसंद करते हैं, पर यह सर्वाइकल पेन का कारण हो सकता है। इसीलिए सख्त गद्दे का प्रयोग करें। अपना सर जमीन के तल पर रखकर सोने की आदत डालें या ज्यादा से ज्यादा पीठ को 15 डिग्री तक मोड़ने वाला तकिए का प्रयोग करें। पेट के बल न सोएं, ये गर्दन को फैलाता है। पीठ के बल करवट लेट कर सोएं, इससे आपको दर्द में राहत मिलेगी। दर्द कम करने के लिए गर्दन पर गर्म या ठंडा पदार्थ लेकर सेकाई करें। किसी एक से ही करते रहने के मुकाबले बारी बारी गर्म और ठंडे का प्रयोग करना फायदेमंद होगा। मसाज करवाना तो वैसे भी कई लोगों को पसंद है और तुरंत रिलीफ पहुंचता है, पर सिर्फ बॉडी पेन में ही नहीं बल्कि सर्वाइकल पेन के दर्द से राहत के लिए आप मसाज का सहारा भी ले सकते हैं। हम यूं ही नहीं कहते कि जल ही जीवन है। हमारे शरीर का अधिकतम वजन पानी की वजह से होता है, क्योंकि शरीर में होने वाले अधिकतम कामों के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। साथ ही हमारे रीढ़ की हड्डी के जोड़ों के बीच एक डिस्क और ज्वाइंट होता है। उनमें अधिकतम हिस्सों में पानी का बना होता है और ऐसे में शरीर में पानी की कमी होने से उनकी कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। इसीलिए जितना पानी हो सके ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि सर्वाइकल पेन की वजह से स्ट्रेस यानी तनाव भी हो सकता है और यह कम से कम
60% मामलों में देखा गया है। इसीलिए अगर आपको पेन है तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए। आपको व्यायाम और सही करें, और अगर आप ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो बिना लापरवाही किए अपने शरीर को आराम दें और कुछ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें, साथ ही अपने दर्द वाले हिस्से में आराम दें। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।